2027 में उत्तर प्रदेश का चुनाव काफी सरगर्मियां लेकर के आ रहा है और इसी ओर चुनाव को लेकर के राजनीति हलचल भी काफी मायने तेज होती नजर आ रही है। वहीं पर आज हम जनपद बदायूं के तहसील बिसौली यानी विधानसभा बिसौली में निकले हैं। वहां पर पहुंचकर सबसे अहम जो चर्चा चल रही है इस समय ब्राह्मणों की चल रही है। तो ब्राह्मण इस समय किस ओर अपना रुख करेगा, भारतीय जनता पार्टी को चुनेगा या कहीं और अपना दामन थामने की कयास में लगाए बैठा है। तो वहीं पर जब हम जनपद बदायूं की विधानसभा बिसौली में पहुंचे तो यहाँ हमारे लिए कई ब्राह्मण एकत्रित होकर के आपस में चर्चा करते हुए नजर आए। तो यहाँ इनसे वार्तालाप करने का मन बनाया, तो इनसे ये पूछने जानना चाहेंगे कि इस बार 2027 विधानसभा जो चुनाव अब आ रहा है, इसमें राजनीति हलचल काफी तेज होती नजर आ रही है। सबसे अहम बात ब्राह्मणों की है। कहीं ब्राह्मणों का अपमान होता है तो कहीं ब्राह्मणों का सम्मान होता है। अभी बीते कुछ दिनों पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने भी ब्राह्मणों का सम्मेलन किया। वहीं लगातार सभी जो अन्य पार्टियां हैं, बहुजन समाज पार्टी है, सभी ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई है। तो वही जो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी है, वह भी कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के लिए जोड़ने के कयास लगाए बैठी है। तो यहीं पर हमारे साथ विधानसभा बिसौली के जो ब्राह्मण समाज के प्रमुख चेहरे हैं और ये लोग इनसे वार्तालाप ये करते हैं कि इस बार इनका क्या मन रहेगा। तो इस बार 2027 का चुनाव नजदीक है और इस बार जो पार्टियां हैं सभी पार्टी ब्राह्मणों को साधने में लगी हुई हैं। तो वहीं इस बार ब्राह्मण का क्या मन रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। भारतीय जनता पार्टी में बहुत कुछ किया है। उससे पहले की जो सरकारें थीं उनका कार्यकाल बहुत ही खराब रहा है। जनता को किस प्रकार से लूटा उन्होंने वो जनता सब जानती है। और लंबे समय तक राज्य करने के बाद प्रदेशों की स्थितियां इतनी खराब थीं, न सड़कें थीं, न लाइट थी, न शिक्षा थी, न चिकित्सा थी, न रोजगार थी। आज के टाइम में कोई भी आदमी ऐसा नहीं है जिसे भारतीय जनता पार्टी की किसी न किसी योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो। चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में आयुष्मान कार्ड के द्वारा 5 लाख रुपए तक का लाभ ले रहा हो, राशन के लिए 5 किलो, अंत्योदय में 25 किलो अनाज हर गरीब को मिल रहा है। शौचालय की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है गरीबों के लिए। गरीब असहाय मजदूर तबके के जो भी व्यक्ति हैं जो अपना मकान नहीं बना पाते थे, उनको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 2.5 लाख रुपए सरकार दे रही है। और बहुत सारी योजनाएं अगर मैं व्याख्यान करूंगा तो पूरा दिन लग जाएगा। हर व्यक्ति आज के टाइम में भयमुक्त है। अच्छा शासन भारतीय जनता पार्टी का है। तो ऐसी सरकार को ब्राह्मण क्यों नहीं चाहेंगे। ब्राह्मण हमेशा स्वाभिमानी रहा है और अपने स्वाभिमान की रक्षा चाहता है। ब्राह्मण के स्वाभिमान की रक्षा अगर सही मायने में किसी सरकार में हुई है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। क्या वर्तमान बीजेपी सरकार में जनपद में ब्राह्मणों के लिए सम्मान बरकरार है। क्यों नहीं है। हमारे लिए जैसे माननीय श्री बागीश पाठक जी के लिए भारतीय जनता पार्टी ने विधान परिषद सदस्य के लिए टिकट दिया और वो जीतकर अपना प्रतिनिधित्व ब्राह्मण समाज के लिए कर रहे हैं, ये गौरव की बात है। इससे पहले लंबे समय से उठाकर आप देखिए किसी अन्य पार्टी ने ना ब्राह्मण के लिए टिकट दिया और टिकट दिया भी तो ऐसी विधानसभाओं से जहां से वो उन्हें हार का मुंह देखना पड़ा। हमारे भारतीय जनता पार्टी में भी टिकट दिया गया एक ऐसी, वहां से ब्राह्मण हारा, लेकिन ब्राह्मण प्रतिनिधित्व को जिंदा रखने के लिए उन्होंने विधान परिषद सदस्य के रूप में हमारे समाज को गौरवान्वित करने का कार्य किया। क्या सरकार जो है ब्राह्मण समाज का पर्याप्त प्रतिनिधित्व करने में सफल रही है। कहीं ना कहीं कमियां होती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परिवार से अलग हुआ जाए। भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का एक परिवार है और परिवार को साथ लेकर चलने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। जहां जहां जब जब
उन्हें दिखाई दिया है, वहाँ वहाँ उन्होंने ब्राह्मणों को एडजस्ट किया है। अभी मनोज पांडे जी के लिए कैबिनेट में जगह दी गई, ये ब्राह्मणों के लिए ही दी गई है। तो यहीं और भी हमारे साथ ब्राह्मण बंधु हैं, उनसे भी जानकारी लेना चाहेंगे कि इस बार वो वोट किस पर्पस से देना चाहेंगे। देखो अच्छे काम करे हैं बीजेपी ने, बढ़िया सारी सब कुछ मतलब सुविधाएं दी हैं और यही जनता जो चाहती है, जो भी कि हमारे लिए अच्छा सब ये जो भी है क्राइम वगैरह वैसी वैसी चीज़ें जो भी हैं उनमें वो नहीं होनी चाहिए, वही क्या नाम है सब कुछ है दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। और यही चाहते हैं, आशा करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को फिर हम वोट देकर फिर विजयी बनाएंगे। और भी हमारे साथ यहाँ पर हैं ब्राह्मण बंधु हैं और पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, तो इनसे जानना ये चाहेंगे कि पार्टी में ब्राह्मणों के लिए क्या स्थान है और पार्टी यहाँ धरातल पर किस प्रकार कार्य कर रही है। भारतीय जनता पार्टी में अभी हमारे, आप स्थान की बात कर रहे हैं, तो अभी हमारे 4 दिन पहले ही हमारे डॉक्टर रोहित मिश्रा जी को भाजपा ने प्रदेश का सबसे बड़ा दायित्व देकर प्रदेश का अध्यक्ष बनाया युवा मोर्चा का। और भाजपा की सरकार में आप चौतरफा विकास देख ही रहे होंगे और किसी प्रकार की ना ही कोई गुंडागर्दी है, ना ही कोई डकैती, ना ही कोई छिनैती। आज से पहले जो सरकार हुआ करती थी उसमें दिन दहाड़े मर्डर केस और आपकी लूट मार, या 1-2 किलोमीटर आगे जाते ही गुंडे तमंचा दिखा करके लूट कर लेते थे लोग, महिलाओं के कानों के झुमके और क्या कहते हैं आपकी चैनें लूट लिया करते थे। अब भाजपा सरकार में इस तरीके का कोई भी काम नहीं हो रहा है। वर्तमान विधायक जो यहाँ हैं उनसे आप कितना संतुष्ट हैं। वर्तमान विधायक से हम ऐसे समझो 1% भी संतुष्ट नहीं है, क्योंकि उन्होंने कहने को चोर दरवाजे से आ गए हैं भाजपा में और उन्होंने भाजपा के इतने कार्यकर्ताओं पर मुकदमा लिखवाए हैं बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पर जो भाजपा कार्यकर्ताओं का मानना है श्रीमान कुशाग्र सागर जी को जो पूर्व विधायक हैं उनको टिकट मिले तो ऐसे समझो कम से कम 50,000 वोटों से जीत निश्चित है। तो ये थे हमारे साथ जनपद बदायूं की विधानसभा बिसौली के ब्राह्मण चेहरे। इनका ये मानना है कि पिछली सरकारों में लूट खसोट चोरी छिनैती आदि हुआ करती थी, विकास कार्य भी नहीं हुए थे। तो यहीं पर इन लोगों के द्वारा जो है बीजेपी सरकार जब से आई है तो इनका ये मानना है कि यहाँ पर ऐसे कोई भी कारनामे नहीं हुए हैं। कैमरा पर्सन नीरज के साथ अखिलेश मिश्रा, एशियन न्यूज बदायूं।